सांसद पुत्र जो है ना दुर्योधन, इनके यही काम है, इनके अलावा तो और कोई काम रहा नहीं। इन्हें तो इसमें अलगाव पैदा करना, इस देश में आग लगवानी। इतने लंबे समय तक ये विधानसभा का मेंबर भी रहा और पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा प्रदीप चौधरी। इसने क्यों नहीं उठाई ये बात? इसका लड़का अगर उसकी 1 मिनट की क्लिपिंग पे, प्रदीप को तो हमने कभी पार्लियामेंट में बोलते हुए नहीं सुना। ये आदमी के कर्म जो है ना भाई साहब, उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये प्रदीप के कर्म जो है ना, कि इकरा तो मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट दिए थे, मुसलमानों की करना चाहिए था, पार्लियामेंट भरी पड़ी हिंदुओं की बात को करना। इस प्रदीप का फोटो से तो मिलान करके कोई आदमी बता दे कि प्रदीप चौधरी है, नहीं इसको कोई जानता तक नहीं। और मुसलमान होने के बावजूद भी उसने मुसलमान की बात नहीं करी, हिंदू की बात नहीं करी। इनकी बस नहीं चल रहा। और नहीं तो ये मस्जिद में और मंदिरों में गायें और वो जो है ना, वो ऐसे जानवरों के अवशेष गिरवा गिरवा के झगड़ा करवाने वाले लोग बाग यही तो हैं। यार इकरा तो भाई यहाँ भारत में नहीं पड़ गई, ये तो इंग्लैंड पड़ गई। ये तो पता ही से, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से PhD कर रही है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मच्छर और मक्खी फिरे इनके सामने। इकरा इनसे विचलित होने वाली नहीं है। इन गुजरों को तो इन्हें अपना भी नहीं हजम हो पा रहा। एक वो नंद किशोर गुज्जर है, तड़के तो सांझ तक इसी किस्म की बात करें। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। इकरा हसन संसद में पहली बार बोलती है और मात्र 1.5 या 2 मिनट का उनका संबोधन और दुनिया भर के विवाद। अब कैराना लोकसभा के जो वोटर्स हैं, जिन लोगों ने इकरा हसन को जिताकर संसद में भेजा है, उनकी तरह तरह की आपत्तियां आ रही हैं कि ये मांग तो पूर्व सांसद की थी, ये काम पूर्व सांसद के थे, ये नहीं मांगना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। इस तरह की तमाम बातें निकल के आ रही हैं। मात्र 1.5 मिनट का संबोधन इकरा हसन का और पूर्व सांसद के पुत्र का 150 शब्दों का फिर पोस्ट वार करना। दरअसल इन सब पर उग्र सिंह ठाकुर जी मेरे साथ हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस पर उग्र सिंह जी का क्या सोचना है, इन्हीं से बात करेंगे। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है। इकरा हसन को पहली बार मौका मिला, मात्र 1 मिनट का उनको समय मिला और 1-1.5 मिनट वो बोली जो भी उन्होंने मांग रखी। अब उस पर विवाद बढ़ा है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये तो खामखा का विवाद किया गया ना। देखिए, इकरा हसन तो पहली बार पार्लियामेंट में गई और पहली बार जाने के बाद में इस प्रकार का उद्बोधन उसका रहा जो जन जन को प्रभावित कर गया। एक एक आदमी के दिल को छूने वाला उसका वो उद्बोधन था। उसने कहा क्या, केवल क्षेत्र की जनता की जो समस्या थी उसी के तो निवारण के लिए वो बोली। उसने कहा कि कैराना से पानीपत को होते हुए एक रेलवे लाइन जो पानीपत कैराना वाया मेरठ, ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी। इसको अगर सही बहुत जल्दी समय में इसको बनवा दिया जाए तो क्षेत्र की एक बहुत बड़ी जनता को इसका काफी लाभ होगा। और वो लाभ उसने फिर दूसरा उसका स्टेप ये था कि यही लाइन पानीपत से होते हुए, जो सरकार की एक पॉलिसी है कि वो कैराना पानीपत होते हुए वैष्णो देवी तक चली जाएगी। और क्योंकि वैष्णो देवी एक धार्मिक स्थल है, उसके मुंह से मात्र यही तो एक शब्द निकला कि धार्मिक स्थल है, जबकि है 100% है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जो आदमी उसमें सफर कर रहा है ट्रेन में, को जरूरी कि कश्मीर में जो जा रहा है वो वैष्णो देवी का यात्री, वो तो पंजाब को होते हुए हरियाणा पंजाब को क्रॉस करके वहां चली गई, कश्मीर में चली गई, उसमें तो सभी लोग जाएंगे। दूसरा उनका ये था कि मेरठ को होते हुए प्रयागराज तक ये लाइन अगर पूरी हो जाए, इसे बहुत जल्दी बनवा दिया जाए तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये काफी लंबे समय से पेंडिंग है भाई। ये बात आज इकरा हसन ने पार्लियामेंट में कही है तो उसकी बुद्धि की बात है। मैं तो उस लड़की को इतना माइंडेड और इतना होशियार मानता हूं कि उसने वो बात तो कही जो जन जन के मन में छिपी हुई थी। ये क्या कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे क्या? इतने लंबे समय तक ये विधानसभा का मेंबर भी रहा और पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा प्रदीप चौधरी। इसने क्यों नहीं उठाई ये बात? इसका लड़का अगर उसकी 1 मिनट की क्लिपिंग पे आप घंटों घंटों की वीडियो बना रहे हो या उस पर कमेंट कर रहे हो बेढंगे भाई, तुम्हें किसने रोक दिया था? इन्हें किसी ने रोका था क्या? भाई तुम मत बोल लो। सांसद पुत्र का आरोप यह है कि ये पहले ही जो है काम सांसद प्रदीप चौधरी के हैं, उन्होंने ये मांग उठा रखी है पहले से ही। और इकरा हसन जो है सस्ती राजनीति कर रही है, ये इस तरह की। हमें तो ये प्रदीप चौधरी से पहले भी ये सुनने में आया था कि कैराना के पास को निकल के मेरठ से चल के एक ट्रेन एक पटरी रेलवे लाइन कैराना को होते हुए पानीपत जाएगी।
ये तो हमने प्रदीप से पहले भी सुना, लेकिन हुआ तो आज तक भी नहीं। और इतने मुखर तरीके से प्रदीप किस दिन बोल गया? प्रदीप को तो हमने कभी पार्लियामेंट में बोलते हुए नहीं सुना। ये आदमी के कर्म जो है ना भाई साहब, उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये प्रदीप के कर्म जो है ना उसके सामने आ रहे, कर्म किए हुए कर्म का फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। पूरे 5 साल में राजनीति तो करी दूसरे टाइप की, और सरे लेने लग रहे कोई और। अरे सरे ऐसा होना, जैसे इकरा बोल ली, इकरा ने अभी कावड़ पे बोल ली। उसने कावड़ पे कहा कि कावड़ भी एक जरूरी है चीज है, और नमाज भी, ये जो है ना नमाज भी जरूरी है। दोनों का, नमाज थोड़े अल्प समय के लिए है, कावड़ एक लंबे समय के लिए, लेकिन व्यवस्था में दोनों की बनानी पड़ेगी। वो तो उनने तो एक चीज को नहीं कहा। बार बार अगर ये बेहुद्दे लोग बाग इस प्रकार के कमेंट करें कि इकरा तो मुसलमान है, मुसलमानों ने वोट दिए थे, मुसलमानों की करना चाहिए था, पार्लियामेंट भरी पड़ी हिंदुओं की बात को करने के लिए, तो तुम्हारी बात कहने वाले फिर जो इस संकीर्ण विचारधाराओं के लोग बाग हैं, तो फिर ओवैसी को वोट दे ले। बा ओवैसी तो बोलता रहा रोज एक ही धर्म के प्रति, ओवैसी को क्यों नहीं दे दिया? इकरा ने आज सबका मन जीत लिया। वो लड़की, वो तो जुमा 8 दिन, कितने दिन हुए उस लड़की को? अभी 1 महीना तो नहीं हुआ पूरा शपथ लिए को भी, और उसके बावजूद भी उसके जितने स्टेटमेंट आए एक में भी जहर नहीं है। और ये जहर का काम करने लग रही है, वो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम कर रहे। प्रदीप चौधरी के पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि गिनवा दो। ट्रेन का तो बता रहे वो कि ट्रेन की मांग इन्होंने रखी थी, तो वो तो मांग तो उससे भी पहली है। ये तो मांग तो 14 से पहले भी थी। अब यहाँ को एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो मेरठ से पानीपत को इधर मिला दिया जावे। अब वो लाइन का अगर प्रदीप इतना एक्टिव आदमी था तो इनको किसने रोक दिया था? प्रदेश में इनकी सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार थी, मजबूत लोग बाग थे, ठीक ठाक मेजोरिटी में आई। लोकसभा इनकी, राज्यसभा इनकी, राष्ट्रपति इनका, उपराष्ट्रपति इनका, विधानसभा इनकी, प्रदेश सरकार इनकी, सब तो इनका। तो फिर रोक किसने दिया था? जब नितिन गडकरी जगह जगह सड़कें बनवा रहे हैं तो रेलवे लाइन को किसने रोक दिया था? उसके लिए पैसा नहीं ये रिलीज करवा सकते थे क्या? इनके पास काम तो कुछ रहा नहीं। ये बेढंग की बात है। इसका ये जो है ना, ये सांसद पुत्र जो है ना दुर्योधन, इनके यही काम है। इनके अलावा तो और कोई काम रहा नहीं। इन्हें तो इसमें अलगाव पैदा करना, इस देश में आग लगवानी। इकरा अगर एक मिनट के लिए ठीक ठाक बोल गई, जनता के हित के लिए बोल गई, आपने जनता के हित की कितनी बात करी? एक दिन भी अगर जनता के हित की बात इन्होंने करी हो, नंबर 2 के काम चलते रहे, तो ऐसे प्रदीप नहीं मिला। सड़कों के बुरे हाल हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, किसान दुखी है, भाव गन्ने के आज तक नहीं मिल रहे। इन्हीं की सरकार तो प्रदेश में हमारी ये शुगर मिल है, इस शुगर मिल पे पिछले साल का भी पेमेंट बकाया है, और ऐसी कई शुगर मिल है जिन पे बकाया एक दिन भी आगे खड़ा हुआ गया। शामली का नाम ले, शामली शुगर मिल पे पिछले साल तक का पेमेंट रुक रहा। मुस्तफा भाई, एक दिन भी प्रदीप अगर उन किसानों के बीच में जाकर खड़ा होकर ये कहा हो कि भाई इनका पैसा मिलना चाहिए, यार ये किस चीज के चोर है? ये क्यों नहीं जाके कहते लोगों को? जनता इन्हें चुन के भेज रही, और ये गांठ बांध के बैठ गए। मोदी जो कुछ कहेगा वो होगा, योगी जो कुछ कहेगा। अरे भाई, तुम्हें जनता ने बनाया था, जनता ने हरा दिया, स्वीकार करो, इस हार को मत्थे से लगा के और घर बैठ जाओ। इकरा तो बेचारी पहली बार आई और पहली बार ही उसने लोगों का मन जीत लिया। आप तो 3 बार एमएलए रहे, आप तो पूरी एक योजना एमपी रहे, और डबल इंजन सरकार में निर्विरोध तरीके से रहे। किसी ने आपका विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी ये बड़ी सड़कें यहाँ, ये तो मील के बराबर में एक सड़क जा रही है, उसे प्रदीप ये कहता, और ये तो नेट में ही नहीं, लव्वे के बराबर में 1.5-2.5 किलोमीटर का टुकड़ा है जो चौसाना थाना भवन मार्ग को जोड़ता है। उसमें गड्ढे खुदरे, और वहां से मेरा ख्याल के 8-10 गांव के, मुंडेट का, नाईनगले का, धानवे का, दथेड़े का, गढ़ी का, पंतुपुरे का, इन लोगों के गन्ना आवे, और उसमें कुछ झोटा बुग्गी बड़ी मुश्किल से आवे वहां को निकल के। उस सड़क को नहीं बनवा पाया। अगर लोगों ने पूछा कि भाई इस सड़क को क्यों नहीं बनवा रहे, ये तो नेट पे नहीं। अरे नेट पे तो खेत की पगडंडी है भाई, खेत की पगडंडी नेट पे है, और वो सड़क नहीं नेट पे। फिर उससे पहले किसने बनवाई थी? अगर नेट पे नहीं तो वहां तो आज भी पत्थर पड़े। ये तो हाल इन लोगों के कार्य करने का है। एक इस प्रदीप का फोटो से तो मिलान करके कोई आदमी बता दे कि प्रदीप चौधरी है, नहीं इसको कोई जानता तक नहीं। ये गांव में 2-2 आदमियों का नाम लेके बता दो। इसने अपने अड्डे बना रखे होंगे, अपने कहा इनने थम्मे बना रखे, क्या इसका सिस्टम रहा क्या नहीं रहा। इन्होंने अलगाववाद पैदा कर दिया, इन्होंने तो भाई वो हाल कर दिया, वो हाल कोई भी नहीं कर पाने का।
विरोध ही विरोध बढ़ाया इन्होंने। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और सांसद पुत्र के आरोप हैं कि सस्ती राजनीति, ये जो है मांगे पूर्व सांसद की थी और खुद श्रेय लेना चाह रही, और दूसरी तरफ एक और जो सोशल मीडिया पर बातें निकल कर आ रही है मुस्लिम, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं की बात करने वाले तो तमाम सांसद हैं लोकसभा में, अब ये मुस्लिम सांसद है, इसने किसी मुस्लिम मुद्दे पर बात उठानी चाहिए थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का तो चल गया दिमाग। अगर इन्हें इतना ही बढ़िया ये झगड़ा जूत पैजार लगे, इतनी बढ़िया इन्हें लग रही, तो ओवैसी को ला के उसके शेरा मुस्लिमों की बात, वो तो मुस्लिम की बात करें। रही बात इनकी मनव्वर परिवार की, इकरार की, इकरार के जहां से ही जुड़ी हुई है ना कहराने से, एक भी दिन का मुझे झगड़ा बता दो कि हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ। ये तो परिवार सद्भावना वाला परिवार रहा। मनव्वर के यहाँ तो हमने उसमें देखा, जब वो एमपी रहा करता था, वहां हिंदू ज्यादा में लग रहे थे, मुसलमान कम। उसका तो कुर्ता पाड़ो जाग रहे थे, इनका कुर्ता पटा रहे थे जेब की बराबर में से। और वही इकरा का मामला है। इकरा को तो जो आज के दिन जो इकरा चल रही ना, ऐसे चलती रहे तो उस लड़की को कोई रोकने का नहीं कैबिनेट स्तर का मंत्री बनने से। वो तो 29 भी उसके साथ है, 29 का चुनाव भी वो जीत रही। तो भले ही कम समय मिला एक राशन को बोलने का, 1 मिनट या 1.5 मिनट वो बोली है, आप उसके संबोधन से को कैसे देखते हैं? क्या कितने नंबर आप उनको देते हैं? मैं तो 100 में से अगर देने वाला हूं ना तो 110 दे दूं। ये बात देखिए, जहां मैं बार बार एक बात कहूं कि भाई अगर किसी, ये भाजपा वाले हमें ये तो केवल अलगाववाद की बात करेंगे, इनका तो काम केवल आग लगाना है, आग लगाने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं रहा। और उस लड़की को देखिए ना, अब जो मुसलमान लड़की है, मुसलमान गुज्जर है, और मुसलमान होने के बावजूद भी उसने मुसलमान की बात नहीं करी, हिंदू की बात नहीं करी, सर्व समाज की बात कर रही। सर्व समाज की बात करने के बावजूद वो विकास की बात कर रही, और इन्हें चूड़ने लग रहे हैं इसमें। विकास की बात करना और सर्व समाज की बात करना ये गलत साबित हो रहा क्या? नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। और ये कितने लोग बाग हैं? ये तो वही तो लोग बाग हैं जो झगड़े करवाया करें। ये झगड़े करवाने वाले मुट्ठी भरी तो हैं, लेकिन वोट इन्होंने थोड़ा ही दी थी, वोट तो हमने दी थी, वोट तो और लोगों ने दी। जिन लोगों ने वोट दी वो तो प्रभावित हैं आज। तो ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका कहना यह है कि ये वो लोग हैं जो कल चुनाव के दौरान भी विरोध में थे? ये कल भी विरोध में थे और कल भी विरोध में रहेंगे। इनका काम ये है, इनकी बस नहीं चल रहा। और नहीं तो ये मस्जिद में और मंदिरों में गायें और वो जो है ना, वो ऐसे जानवरों के अवशेष गिरवा के झगड़ा करवाने वाले लोग बागी यही तो हैं। और कौन थे? इकरा उस परिवार की नहीं है ना, इकरा यानी कि इन लोगों को जो है सर्व समाज की बात हजम नहीं होती, सर्व समाज की बात इन्हें हजम नहीं होती। और इकरा तो भाई यहाँ भारत में नहीं पढ़ गई, तो इंग्लैंड पढ़ गई। ये तो पता है इसे, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से PhD कर रही है। ऐसे पता नहीं कितने मच्छर और मक्खी फिरे इनके सामने। इकरा इनसे विचलित होने वाली नहीं है, वो अपने मार्ग पे बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। और मेरा तो ये निवेदन भी है कि भविष्य में भी इसी प्रकार से चले, उसके मार्ग को कोई रोकने वाला नहीं है। 29 भी उसके सामने है, 27 भी इनके सामने है। ये लोग बाग तो ऐसे ही करते रहेंगे, इनकी तो रोटियां यहीं सिकती हैं। इनका हजम ही इसी चूरण से हो रोटी। अगर इस प्रकार का चूरण, ये तड़का ना लगाया जाए तो इनको तो सब्जी नहीं पसंद आती। यानी कि जिस तरह की राजनीतिक राशन कर रही है, जिस तरह के मुद्दे संसद में उठाए, तो आपका मानना यह है कि ये लंबे समय के लिए राजनीति करने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, लंबे समय तक उसकी भाई होनहार विद्वान के होत सीखने पात। पता इसी चीज से लग जाएगी, उसकी बुद्धि का तो पता इसी से लग गया ना कि उसके सबसे पहला उद्बोधन ही कितने टाइप का था। जब शपथ ली उसने ही लोगों को प्रभावित कर दिया। दूसरा फिर उसने माँ वैष्णो से लगा के, वैष्णो देवी से लगा के प्रयागराज तक की रेलवे लाइन की बात करी, वाया कैराना होते हुए पानीपत मेरठ मार्ग की इसकी बात करी। उसने उधर दिल्ली और सहारनपुर मार्ग जो शाकुंभरी देवी से जोड़ रहा है उसकी बात करी। उसने उस लाइन पर जिंदेड़ी और रामपुर फाटक पे पुल की बात करी। उसने तो विकास की बात करी, उसने कहा अलगाववाद की बात करी। और भाई ये तो चल ही रहा है, तो सभी करें, कोई लाइन से हटके भी तो आवे। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर शेर सपूत। एक अच्छे नेता की पहचान ये है जो इकरा ने करके दिखाया, एक परिपक्व। और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि अभी तो बेचारी वो परिपक्व ही नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट पहली बार देखी, उसका बीच में तो एक दो सेशनों का सामना करने दो और उसके बाद में देखना उसे। बहुत से लोग 1 महीने में आकलन निकालने लगे फैल। और भाई साहब, इस क्षेत्र के पिछड़े हुए काम, रुके हुए काम सब इकरा ने करवाया। अभी ये बैठे कंवरपाल जी के गांव से लगा के बस चुंगारी तक सदियों से पड़ा था। जिस दो गांव को जोड़ने वाला एक रास्ता प्रदीप ने क्यों नहीं बनवा दिया, उसे इकरा बनवा रही। ऊन से लगा के और बस चुंगारी की तरफ एक रास्ता आया करता,
उस पे मुद्दत हो गए, हंगा लगाते लगाते वो इकरा बनवा रही। इकरा हर कोई 1 महीना बने हुए काम दुनिया भर के करवा रही। वो करवा तो किसी भी निधि से, चाहे वो नाहिद की निधि से करवावे, चाहे अपनी तो खैर उसकी नहीं आई होगी अभी, लेकिन कहीं से भी करवावे, प्रयास तो उस लड़की का है। और उस लड़की पर दुनिया भर के कमेंट करना, कभी उसकी शादी की बात करना, कभी उसकी हिंदू मुसलमान की बात करना, यार इन लोगों को जमीन के अंदर खड़ा हो जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घुस रहे लोग, उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। तुम किससे शादी करेगी, किससे नहीं करेगी। एक इन गुजरों को तो इन्हें अपना भी नहीं हजम हो पा रहा। एक नंद किशोर गुज्जर है, तड़के तो सांझ तक इसी किस्म की बात करें। अरे भाई तेरे लड़की होगी है, तेरी कोई रिश्तेदारी में नाहिद का करवा दो। इकराई के पीछे पड़ रहे कि इकरा शादी कर लो, ये कर लो। भाई तुम हिंदू मुसलमान की तुमने कितनी करी, वो तो फिर भी कर रही। उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी होने नहीं दी। कैराना हमारी तहसील तो अब ऊन होगी, उससे पहले तो हमारी तहसील कैराना ही थी। कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। उसे चाहे पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान का दर्जा दिया, चाहे कुछ भी दिया, लेकिन हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। ना उस घर में हिंदू मुसलमान होने का। विकास की बात कर रही है वो, विकास की बात जो सर्व समाज की बात है, विकास की बात है, वो उसका एक एजेंडा है और उस पर वो चल रही है, उसे कर रही है, उसे करने दो। स्वतंत्र होकर काम करना दो। दिक्कत क्या है इन लोगों को? बिल्कुल, इन्हें ओवैसी पसंद है तो चाहिए ओवैसी के खेमे में, कौन मना कर रहा है इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उग्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। दरअसल इकरा हसन के संबोधन पर जिस तरह की कैराना क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। आपका पूरे संबोधन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।